हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपचार विचार में। स्वागत है आपका एक और डिटेल स्किन केयर रिव्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेडिकेटेड सोप की जो खास तौर पर स्किन इन्फेक्शन और इचिंग के लिए यूज किया जाता है, और वो है टेटमोसोल सोप। क्या ये सोप आपके लिए सेफ है? क्या इसका डेली यूज पॉसिबल है? साइड इफेक्ट क्या है? और सबसे जरूरी, क्या ये सच में काम करता है या सिर्फ एक मार्केटिंग गिम्बिक है? चलिए पूरी सच्चाई के साथ इस प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं। प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कि टेटमोसोल सोप है क्या। ये एक मेडिकेटेड सोप है जो जनरली लाइस यानी जुई, स्केबिस यानी खुजली और स्किन इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होता है। इस सोप का मेन इंग्रेडिएंट है मोनोसल्फिरम 5% वेट बाय वेट। ये सोप मेडिकल स्टोर पर इजीली मिलता है और कई डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब भी करते हैं जब किसी को स्किन रैशेस, इचिंग या फंगल इश्यू हो जाता है। इंग्रेडिएंट्स एंड फॉर्मूलेशन। अब बात करते हैं इसके मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट मोनोसल्फिरम की। ये एक एंटी पैरासिटिक और एंटी बैक्टीरियल एजेंट है जो स्किन के अंदर जाके जर्म्स और पैरासाइट्स को मारने में हेल्प करता है। साथ ही इस सोप में कुछ और बेस इंग्रेडिएंट भी होते हैं, जैसे ग्लिसरीन जो स्किन को मॉइस्चराइज देता है, परफ्यूम हल्की फ्रेश स्मेल के लिए, सोडियम पाल्मेट क्लींजिंग एजेंट। लेकिन याद रहे, ये कोई फैंसी फ्रेग्रेंस या कॉस्मेटिक सोप नहीं है, ये एक ट्रीटमेंट पर्पस सोप है। दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, टेटमोसोल सोप को कौन कौन लोग यूज कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल ब्यूटी सोप नहीं है, बल्कि एक मेडिकेटेड ट्रीटमेंट सोप है, इसलिए इसका यूज भी स्पेसिफिक लोगों के लिए होता है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नंबर 1, स्केबिस, खुजली। सबसे पहले बात करें उन लोगों की जिनकी बॉडी में स्केबिस हो जाता है। ये एक कंटोगोइस स्किन इन्फेक्शन है जो एक माइक्रोस्कोपिक माइट के कारण होता है। इस कंडीशन में स्किन में बहुत तेज खुजली, स्पेशली रात में होती है, और बॉडी पर छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं। स्केबिक एक इंसान से दूसरे में ट्रांसफर होता है, इसलिए अगर घर में किसी एक को हो गया हो तो पूरे परिवार को टेटमोसोल सोप यूज करना चाहिए फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। नंबर 2, फंगल इन्फेक्शन, दाद, खाज, खुजली। जिन लोगों को स्किन पे दाद या फंगल इन्फेक्शन होता है जिसमें रिंग लाइक दाने, बर्निंग या इचिंग सेंसेशन होता है, उनके लिए भी टेटमोसोल सोप बेनिफिशियल है। ये सोप फंगी को डिस्ट्रॉय करता है और इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। बॉडी लाइस या स्किन मेटिस वाले लोग, अगर किसी के बॉडी लाइस या मेटिस का इन्फेक्शन है जो कपड़ों के थ्रू या बेडिंग से ट्रांसफर होता है, तो उनके लिए टेटमोसोल का यूज करके बॉडी को पूरी तरह क्लीन करना जरूरी है। इस सोप का मेन कंपाउंड मोनोसल्फिरम पैरासिटिस को किल करने में इफेक्टिव है। रेगुलर इचिंग और स्वेट रेश से परेशान लोग, जिन लोगों को बार बार इचिंग, स्वेट रेश या समर बॉइल्स, गर्मी के दाने की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी ये सोप एक रिलीफ दे सकता है। लेकिन याद रहे, अगर इचिंग का रीजन एलर्जी या ड्राई स्किन हो तो पहले डॉक्टर को पूछना बेहतर है। उन लोगों के लिए जिनके घर में कोई स्किन इन्फेक्शन का पेशेंट है, अगर आपके घर में किसी को स्केबिस या फंगल इन्फेक्शन है तो फैमिली मेंबर के लिए प्रिवेंटिव यूज भी जरूरी है। इस सोप से नहाने से इन्फेक्शन स्प्रेड होने का रिस्क कम हो जाता है। कौन लोग ना करें यूज? छोटे बच्चे 2 साल से छोटे, उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। ड्राई स्किन वाले, क्योंकि टेटमोसोल सोप स्किन को थोड़ा ड्राई कर सकता है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन, बिना डॉक्टर की सलाह के अवॉइड करें। नॉर्मल लोग जो सिर्फ फ्रेशनेस के लिए यूज करना चाहते हैं, उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप या आपके किसी जानने वाले को स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन है, स्पेशली स्केबिस या फंगल इन्फेक्शन, तो टेटमोसोल सोप एक इफेक्टिव और अफोर्डेबल सॉल्यूशन है। लेकिन ध्यान रहे, ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट सोप है, इसलिए इसे नॉर्मल कॉस्मेटिक सोप की तरह यूज करना गलत हो सकता है।
यूजिंग मेथड। अब बात करते हैं इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने की। इस सोप को आप नॉर्मल तरीके से यूज करें, लेकिन इफेक्टेड एरिया पर थोड़ा ज़्यादा टाइम तक लगाएं, तकरीबन 3 से 5 मिनट तक। पूरे बॉडी को कवर करके यूज करें। अगर स्कैबिस है, यूज के बाद अच्छे से वॉश कर लें। आई, माउथ और सेंसिटिव एरिया से दूर रखें। डे में एक बार यूज काफ़ी है। इसके साथ लूज कॉटन कपड़े पहने और इन्फेक्टेड कपड़ों को गर्म पानी से धो लें। बोनस टिप, अगर डॉक्टर ने लोशन प्रिस्क्राइब किया है तो आप सोप के बाद यूज करें। बेनिफिट, इस सोप के कई फायदे हैं। स्कैबिस और लाइस इन्फेक्शन में इफेक्टिव, जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करता है, रेडनेस, इचिंग और बर्निंग सेंसेशन में रिलीफ देता है, स्किन को ज़्यादा खराब किए बिना इन्फेक्शन ट्रीट करता है, मेडिकल ग्रेड ट्रीटमेंट है और ओवर द काउंटर अवेलेबल है। लेकिन एक बात याद रखें, ये डेली ब्यूटी सोप नहीं है। ये सिर्फ तब यूज़ करें जब आपको स्किन इश्यू हो। साइड इफ़ेक्ट एंड प्रिकॉशन, जैसे हर दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वैसे ही टेटमोसोल सोप भी कुछ लोगों को सूट नहीं करता, जिसमें माइल्ड इरिटेशन, स्किन ड्राइनेस, बर्निंग सेंसेशन पहले 1 या 2 दिन और एलर्जिक रिएक्शन रेयरली। अगर कोई भी सीवियर रिएक्शन हो, जैसे रैशेस, स्वेलिंग या ब्रीथिंग इश्यू, तुरंत यूज़ बंद करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। यूज़र एक्सपीरियंस, या मेरे कुछ व्यूअर्स ने जब इस सोप को यूज़ किया तो ये रिजल्ट सामने आए। फंगल इन्फेक्शन में 4 से 5 दिन में फ़र्क दिखने लगा। खुजली में काफ़ी रिलीफ मिला। स्कैबिस वाले केस में डॉक्टर की ट्रीटमेंट के साथ मिलकर काम किया। थोड़ा ड्राइनेस फील हुआ तो मॉइस्चराइजर लगाना पड़ा। मेरी रेटिंग रहेगी 8.5 आउट ऑफ 10। ट्रीटमेंट के पर्पज से ये काफ़ी इफेक्टिव सोप है। फाइनल वर्डिक्ट, तो दोस्तों, अगर आप या आपके फैमिली मेंबर किसी स्किन इन्फेक्शन से परेशान है तो टेटमोसोल सोप एक सस्ता, इफेक्टिव और इजीली अवेलेबल ऑप्शन है। लेकिन याद रखें, ये एक मेडिकेटेड सोप है, इसलिए बिना वजह रोज यूज मत करें। अगर कंडीशन सीरियस हो तो डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेना सबसे ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपना फीडबैक बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्किन केयर या प्रोडक्ट रिव्यू में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।